बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी इस सीरीज़ का 4th लेक्चर है। इससे पहले आपने सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अगर तरतीब के हिसाब से देखा जाए तो पहले हम प्रीफिक्सेस पढ़ते हैं, ठीक है जी, उसके बाद हम साइंटिफिक नोटेशन पे आते हैं। तो लेकिन साइंटिफिक नोटेशन मेरे ख्याल में पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद हम प्रीफिक्स पे जाएंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है, आपने पढ़ा होगा कि आपके पास 4 टर्म्स होती हैं, मैथमेटिक्स की टर्म्स होती हैं। आप मैथमेटिक्स या फिज़िक्स में चले आएँ तो आपके पास ये इन दोनों में मेजरमेंट्स ही होती रहती हैं। फिज़िक्स में ज़्यादा मेजरमेंट्स होती हैं और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं वो आप मैथ में करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो आपके पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं, टर्म्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत स्मॉल, उनको एक शॉर्ट फॉर्म में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का जो तरीका है, जिसमें हम नंबर को 10 की पावर्स में लिखते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज अ मेथड इन विच नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 10। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप क्यों लिखते हैं, वजह क्या है। साइंटिफिक नोटेशन तो हमने देख लिया कि हम 10 की पावर में लिखते हैं, तो नेक्स्ट हम इसको देखेंगे हम कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, वजह क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन का जनरल फार्मूला क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं कि आपके पास कोई नंबर है n है, n आपके पास कोई रिजल्टेंट है m मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर x, ठीक है। तो n कोई आपके पास टर्म होगी, अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। वही ये टर्म n जब हम लिखेंगे पॉइंट, हम उसको साइंटिफिक में एक वो आएगी मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा और x उसकी सम पावर। यहाँ पे x को देख सकते हैं हम, x इज पावर। हम देखेंगे कि पावर क्या है। हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। लेट्स से आपके पास है 1 2 3 4, इस तरह का कोई आपके पास आ गया ये। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास रूलिंग क्या होती है, तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड से हम डिजिट देखना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो आपके पास जो डिजिट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आप तलाश करते हैं। तो इधर से मैं स्टार्ट करूं तो आपके पास नॉन जीरो डिजिट, ये फर्स्ट के बाद नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट ये जो 1 है ये ज़ीरो नहीं है, ये नॉन ज़ीरो है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास n आ गया इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे आप 1.23। अब देखें, फिर आप मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर 10 की पावर कैसे लिखेंगे। 10 की पावर लिखने का ये तरीका है कि पॉइंट के बाद हम लास्ट डिजिट तक जाएंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4, जितने डिजिट होंगे उतनी 10 की पावर में हम उसको हम ले लेंगे, उसकी इतनी हम 10 की पावर ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4। तो ये देखें आपके पास 4। अब ये देखें इतनी बड़ी आपके पास टर्म थी, इतनी स्मॉल होगी। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि हम जिसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे भी करेंगे, हमारे पास ये इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हमारे पास इजी हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये था आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। इसके अलावा हम साइंटिफिक नोटेशन के और भी बहुत सारे आपके पास फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल 0.0000123 है। तो इसमें हम देखेंगे, हम रूल वही इस्तेमाल करेंगे कि हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तलाश करेंगे। हमारे पास शॉर्टकट होता है, वैसे वो यहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ पे भी लगा के बताते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लगा के बताऊंगा तो 1 2 3 4 5, लेकिन हमारा रूलिंग के मुताबिक हम जो जाएंगे अपनी आसानी के लिए, हम तो 1 के बाद जाकर रूलिंग के मुताबिक हम पॉइंट लगाएंगे, इधर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब हम फॉरवर्ड यहाँ पे मूव किया था, हमने आगे की तरफ मूव किया था, फॉरवर्ड मूव किया था, तो 10 की पावर हमने प्लस में लिए। अब हम देखें हमारे पास जो पॉइंट है, हम पॉइंट आगे की तरफ नहीं, पॉइंट देखेंगे ये पॉइंट इधर है, तो हम बैकवर्ड की तरफ मूव करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे। 1 2 3 4, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान 4 डिजिट आ गए, तो हम क्या करेंगे 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ठीक है जी। तो ये देखिए हम कितने डिजिट पीछे मूव करके आए हैं, 1 2 3 4, तो -4। तो आपने देखा होगा कि जब हम बैकवर्ड मूव करते हैं तो पावर हम माइनस में लेते हैं, और फॉरवर्ड मूव करते हैं तो हम पावर किसमें लेते हैं, प्लस में लेते हैं। इस बात का आपने साइंटिफिक नोटेशन में खास ख्याल रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो इसमें किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए हमें उसका कितना फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म का, इससे जब हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ को इकट्ठा करेंगे उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं
कि ऑलरेडी एक और आपके पास फॉर्म होती है। ऑलरेडी अगर दो क्वांटिटीज आपके पास डिवीजन की फॉर्म में मौजूद हैं, आपके पास है 1.345, ठीक है जी। इस तरीके से आपके पास है 345.2 और यहाँ पे आपके पास कोई क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई 3, ऐसे कोई क्वांटिटी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइंटिफिक में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे भी इसको 3000 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, ये इधर से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड की बनती है, तो यहाँ पे हम पॉइंट प्लेस करेंगे। जब पॉइंट प्लेस करेंगे तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि पॉइंट आगे की तरफ है, तो हम फॉरवर्ड मूव करेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास कुछ यूँ लिखा जाएगा 3.45 10⁻²। और यहाँ पे जब हम देखते हैं, तो पॉइंट यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो 3.0 10⁻, आपके पास या 3 आप देखते हैं 10⁻3, ये आपके पास इजी हो गया। अब ये देखें, ये आपके पास कांस्टेंट नंबर आ गए, तो कितना है, ये आपके पास 3.45, इसको आप डिवाइड कर दें 3 से, और ऊपर मौजूद है 10⁻²। अब ये देखें, यहाँ पे डिवाइड में 10⁻+ प्लस में है, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक अगर डिवीजन में पावर प्लस हो रही है, आप ऊपर लेके जाएंगे माइनस। तो ये देखें 3.45 डिवाइडेड बाई 3, इसको करेंगे। अब जब आप इसको करेंगे, जो आंसर आपके पास आएगा, तो ये देखें बेसिस एक जैसी हैं, बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो 10 की पावर हम ऐड कर लेंगे 2 - 3। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, तो रिजल्ट आएगा और 10 की पावर आ जाएगी -1, क्योंकि -3 में से प्लस का 2 आपके पास चला गया, तो -3। तो ऐसे हम साइंटिफिक नोटेशन को करते हैं। जब साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी आपके पास टर्म लिखी जाती है, कोई भी आपके पास टर्म हो, लार्ज टर्म हो, स्मॉल हो, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करना, दूसरे से डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो बहुत इजी हो जाता है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन इसमें हमारी करता है स्टैंडर्ड नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को आप दोबारा रिवर्स भी कर सकते हैं। मसलन कोई भी साइंटिफिक नोटेशन लिखा हुआ है, आप दोबारा उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड से सिंपल फॉर्म में। लेकिन हम सिंपल फॉर्म में आने की अभी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास तो टर्म वो लार्ज होती हैं, उन टर्म को हमने इजीली सॉल्व करना होता है। तो लिहाजा हम हमेशा जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होता है, हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म हो, और ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में हमारी आसानी हो। तो ये आज आपके पास तो साइंटिफिक नोटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी हाजिर होंगे, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।